बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आसम और आप देख रहे हैं वीसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है, जिसके तहत पहले मरहले में 70,000 ख़ानदानों को घर की तामीर के लिए बिला सूद कर्ज फराहम किया जाएगा, जिसके ज़रिए वो अपना घर बना सकते हैं और अपने घर के मालिक बन सकते हैं। अगर आपके पास शहरी आबादी में 5 मरले और देहाती आबादी में 10 मरले का प्लॉट है तो आप इस कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है और अब तक कितने लोगों को ये कर्ज मिल चुका है और इसकी माहाना किस्त कितनी होगी, इस हवाले से तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी तो नाज़रीन, मैंने आपके सामने ये वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है, जिस पर आप देख सकते हैं कि वज़ीर आला पंजाब का पैगाम अपनी छत अपना घर प्रोग्राम जो मेरे दिल के बहुत करीब है, इसमें आपका खैर मकदम करते हुए मुझे बेहद खुशी और इत्मीनान है। हमारा पंजाब में हर ख़ानदान के लिए सस्ते घर फराहम करने का मकसद सादा लेकिन बहुत शानदार है। घर का मालिक होना सिर्फ दीवारों और छतों की हद तक महदूद नहीं, बल्कि ये सलामती, पावकार ज़िंदगी, रोशन मुस्तकबिल और ख्वाबों की ताबीर के मुतरादिफ है। मज़ीद पढ़ने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये तमाम मैसेज नज़र आ जाएगा और इसके बाद देखते हैं कि अब तक ये कितने लोगों को कर्ज दिया जा चुका है। उसके लिए आपको ये बॉल्टिंग रिजल्ट लिस्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आपको नज़र आ रहा होगा कि बैलेट नंबर 1 सेकंड CM अप्रूवल, थर्ड CM अप्रूवल, फोर्थ CM अप्रूवल, 5 CM अप्रूवल। अब तक ये 5 फेज मुकम्मल हो चुके हैं और ये कामयाबी के साथ लोगों को कर्ज दिया जा चुका है। एक फेज में 70,000 से ज्यादा लोगों को कर्ज दिया जा चुका है। इस लिहाज से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोगों को ये कर्ज दिया जा चुका है। अभी जो छठा फेज चल रहा है, इसमें एप्लीकेशन सबमिट हो रही हैं। अगर आपके पास शहरी आबादी में 5 मरले और देहाती आबादी में 10 मरले का प्लॉट है तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ऊपर। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो हो जाएगा। सबसे पहले है जी, अगर आप अपने CNSE के मुताबिक पंजाब के रहायशी हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद है जी, अगर आपके पास शहरी आबादी में 5 मरले और देहाती आबादी में 10 मरले का प्लॉट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे है जी, अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद 4 नंबर पे है जी, अगर आप किसी बैंक या किसी फाइनेंशियल अदारे के डिफॉल्टर हैं, आपने उनसे लोन लिया लेकिन आपने वापस नहीं किया, तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद देखते हैं इसका अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्टर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपने अपनी तमाम डिटेल पुट करनी है। डिटेल पुट करने के बाद आप इसको यहाँ से रजिस्टर कर देंगे। जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा और उसके बाद आपने लॉगिन कर लेना है। सबसे पहले है जी आपका नाम, आपने अपना मुकम्मल नाम लिखना है जो आपके ID कार्ड के मुताबिक है। और उसके बाद यहाँ पे आप अपना CNSE नंबर लिखेंगे। मैं आपको समझाने के लिए ये डिटेल लिख रहा हूँ, आपने अपनी तमाम डिटेल सही तरीके से लिखनी है। यहाँ पे आप अपना CNSE नंबर लिखेंगे। CNSE नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आप अपना फादर नेम लिखेंगे और यहाँ पे अगर आपका फादर CNSE है तो आप वो लिख देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे आप अपना जेंडर बताएंगे, यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे और यहाँ पे आप अपना नेटवर्क बताएंगे। जिस नेटवर्क का आपके पास मोबाइल नंबर है वो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ से आप डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे कि आप किस डिवीज़न में रह रहे हैं, आपकी डिवीज़न क्या है। डिवीज़न सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से अपनी तहसील सेलेक्ट करेंगे कि आपकी तहसील कौन सी है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से अपना सिटी बताएंगे कि आपका सिटी कौन सा है। और यहाँ पे आप अपना एक पासवर्ड रखेंगे, अपनी मर्जी से जो मर्जी आप पासवर्ड रख सकते हैं। और यहाँ पे कंफर्म करने के लिए भी पासवर्ड लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ से आप रजिस्टर कर देंगे। जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो आपका लॉगिन बन जाएगा। यहाँ पे फिर आपका लॉगिन बन जाएगा और लॉगिन के बाद आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आप ये लॉगिन पे आएंगे। यहाँ पे आप अपना CNSE नंबर लिखेंगे। CNSE नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आपने जो अपना पासवर्ड रखा होगा वो पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ से आप अपना लॉगिन कर देंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये डिटेल आ जाएगी और यहाँ पे आपसे वो सर्टिफिकेट के तौर पे तस्दीक के लिए कुछ सवाल कर रहा है। वो आपसे पूछ रहा है
आपने बताना है कि मैं पंजाब पाकिस्तान का मुस्तकिल रहायशी हूँ, यहाँ पे आपने टिक कर देना है। और यहाँ पे नंबर 2 पे है कि मेरी मलकियत में कोई घर नहीं है, यहाँ पे भी आपने टिक कर देना है। और उसके बाद है जी मेरे पास शहरी इलाके में 5 मरले तक और देही इलाके में 10 मरले तक का प्लॉट है, इस पे भी आपने क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे भी आपने टिक कर देना है। जैसे आप टिक करेंगे तो ये प्रोसीड का ऑप्शन आपके सामने विजिबल हो जाएगा, इसको आपने प्रेस कर देना है। जैसे ही आप इसको टिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्म के 3 हिस्से हैं। सबसे पहले है जी जनरल इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद है जी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं आपने, और तीसरे नंबर पे फीडबैक है, रिमार्क्स है, और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। सबसे पहले जी जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम है जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने लिखा था वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, और उसके बाद आपका फादर नेम, CNIC नंबर, और फादर CNIC नंबर अगर आपने लिखा होगा तो वो आपको नज़र आ रहा होगा, और उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर आपको नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है, अगर आप वो देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप बताएंगे मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, विडो हैं, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप मैरिड हैं तो आप अपना स्पाउस नेम भी बताएंगे, अगर आप सिंगल हैं तो आप सिंगल सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो आप मैरिड सेलेक्ट करेंगे। मैरिड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपना स्पाउस नेम भी बताएंगे। स्पाउस नेम लिखने के बाद यहाँ पे आप अपना स्पाउस CNIC नंबर लिखेंगे। स्पाउस CNIC नंबर लिखने के बाद अगर आपके पास स्पाउस मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे लिख देंगे, अगर आपके पास स्पाउस मोबाइल नंबर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। और उसके बाद यहाँ पे वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि क्या शरीके हयात दरखास्त गुजार है। अगर आप और आपकी बीवी या आपका हस्बैंड आप दोनों एप्लीकेशन दे रहे हैं तो फिर आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। अगर आप अकेले एप्लीकेशन दे रहे हैं तो फिर आप इसके ऊपर टिक नहीं करेंगे। और उसके बाद है जी ये आपसे पूछ रहा है कि प्रायर लोन, पेशगी कर्ज, यानी कि अगर आपने किसी भी किस्म का पहले लोन लिया हुआ है तो आप यहाँ पे यस लिखेंगे। अगर आपने पहले कोई लोन नहीं लिया हुआ तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपकी डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और सिटी ये ऑलरेडी लिखे होंगे, और यहाँ पे आपने अपना जो करंट एड्रेस है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है कि परमानेंट एड्रेस इज सेम एज करंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और करंट एड्रेस सेम है तो फिर आप इसको टिक कर देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम नहीं है तो फिर आप नीचे यहाँ पे अपना जो करंट एड्रेस है वो भी लिखेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन, आपकी जायदाद की मालूमात। अगर आपका जो प्लॉट है वो शहरी आबादी में है तो आप अर्बन लिख देंगे, अगर आपका प्लॉट देहाती आबादी में है तो आप रूरल लिख देंगे। इसके ऊपर आप टिक कर देंगे। और उसके बाद आपके प्लॉट का साइज क्या है, आपके पास कितने मरले का प्लॉट है, 2 मरले का है, 3 मरले का, 4 मरले का, 5 मरले का या 10 मरले का, जितने मरले का आपका प्लॉट है आप वो लिख देंगे। और उसके बाद है जी ऑनरशिप टाइप, आपके पास इस प्लॉट के हवाले से क्या डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास एफिडेविट है, कोई अलॉटमेंट लेटर है, कोई फर्द है, या ऑनरशिप डॉक्यूमेंट है, या रजिस्ट्री है। जो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अगेन डिवीज़न बतानी है कि आपकी ये प्रॉपर्टी किस डिवीज़न में है। वो लिखने के बाद यहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट बताना कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है। डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर आपने तहसील बतानी है कि तहसील कौन सी है, और यहाँ पे आपने अपना सिटी बताना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने अपने जो आपका प्लॉट होगा उस प्लॉट का मुकम्मल एड्रेस लिखना है। अगर उसके करीब कोई अलामती जगह जैसा कि कोई स्कूल या कोई मस्जिद या कोई दुकान है तो आप उसका हवाला यहाँ पे देख सकते हैं। एड्रेस लिखने के बाद आपने जब थोड़ा सा नीचे आना है तो यहाँ पे आपसे वो रकम पूछ रहा है कि आपने कितनी रकम के लिए अप्लाई करना है। आपने 10 लाख के लिए करना है, 5 लाख के लिए करना है, या 15 लाख तक के लिए करना है। आप उतनी रकम यहाँ पे लिख देंगे। रकम लिखने के बाद आप यहाँ पे कुछ सवालात हैं जो आपसे वो पूछ रहा है, आपने उनके जवाब देने हैं। दरखास्त गुजार की मुलाजमत की हैसियत, जो बंदा एप्लीकेशन दे रहा है वो क्या काम करता है, वो कोई बिजनेस करता है या कोई एम्प्लॉय है, या अगर कोई हाउसवाइफ है तो वो आप हाउसवाइफ सेलेक्ट कर देंगी। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से वो पूछ रहा है कि दरखास्त गुजार का पेशा क्या है, वो किस पेशे से मुंसलिक है। और उसके बाद ये कुछ मज़ीद सवालात हैं, अगर आप इनके जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं, मगर ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जो पहला क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपको ये स्टार नज़र आ रहा होगा सिर्फ ये ज़रूरी है, बाकी ज़रूरी नहीं है। अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप स्किप भी कर सकते हैं।
और उसके बाद आपने थोड़ा सा मज़ीद नीचे आना है। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड की सूरत में आपने बताना है कि आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड क्या काम करते हैं और उसकी मुलाजमत की क्या हैसियत है। और उसके बाद अगर वो हाउसवाइफ है तो आप हाउसवाइफ सेलेक्ट कर देंगे, अगर कोई बिजनेसमैन है बिजनेस सेलेक्ट कर देंगे, एम्प्लॉयड है एम्प्लॉयड कर देंगे। वो सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे आपने बताना है कि शरीक हयात की रहायश की हैसियत क्या है, वो किस जगह पे रह रही है, फैमिली शेयरिंग है या रेंटल है। और उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। जो दरखास्त गुजार है, जो बंदा अप्लाई कर रहा है इस लोन के लिए, उसने अपनी यहाँ पे तस्वीर अपलोड करनी है। जैसे आप तस्वीर अपलोड करेंगे तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपसे वो पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड, आपने ओके पे क्लिक कर देना है और आपका ये जो रिकॉर्ड होगा ये सेव हो जाएगा। और यहाँ पे हम आ गए हैं दूसरे मरहले में, जहाँ पे हमने अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। सबसे पहले जी ओनरशिप डॉक्यूमेंट, आपने अपनी जो रजिस्ट्री है, फर्द है या कोई भी एफिडेविट का डॉक्यूमेंट है, आपने यहाँ पे वो अपलोड करना है। और उसके बाद CNSE की बैक साइड है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। और उसके बाद है जी CNSE की फ्रंट साइड, और यहाँ पे आपने वो अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आपने यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने रिमार्क्स देना है, अपने हवाले से कुछ भी आप रिमार्क्स देख सकते हैं। रिमार्क्स लिखने के बाद आपने यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सबमिट योर एप्लीकेशन, आपने ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपसे एक एग्रीमेंट के हवाले से आपसे पूछेगा, आपने एग्री कर देना है। जैसे ही आप एग्री करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का स्टेटस नज़र आ जाएगा। आपकी एप्लीकेशन की आईडी है, एप्लीकेंट का नाम है, फादर नेम है, एप्लीकेंट का CNSE नंबर है और यहाँ पे एप्लीकेशन का स्टेटस आपको नज़र आ रहा होगा कि एप्लीकेशन सबमिटेड। आपकी एप्लीकेशन कामयाबी से सबमिट हो जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मजीद रहनुमाई के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।